हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के है और ये मंथली राशिफल है अगस्त 2024 का। और इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे जो वृषभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि इस अगस्त 2024 में आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना बनेगी ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले आइए आपको ग्रहों की स्थिति से ही अवगत करा देते हैं जो कि अगस्त 2024 में ट्रांजिट में यानी कि आसमान में सौर मंडल में रहने वाली है। क्योंकि अगर अच्छी ग्रहों की स्थिति रहेगी साथियों तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो नहीं होगी अच्छे परिणामों की प्राप्ति, फिर उसमें कमी रहेगी। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिरकार हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत क्यों कराते हैं। साथियों, वो इसलिए कराते हैं कि आपको भी इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए कि भाई इस माह हमारे कौन से ग्रह फेवर में है या कौन से हमारे अगेंस्ट में है। इतनी जानकारी तो हर किसी को होनी ही चाहिए। तो प्रिय साथियों, ठीक हमारे पीछे जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये जो चार्ट है ये वृषभ लगन राशि के ही जो जातक हैं उनके लिए है और इसमें चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है उसको बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में और किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है। लेकिन साथियों, इस जो ये स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, इसके साथ साथ कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे इस महीने जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में। और ये हर महीने ही होता है, ये होता ही है। कोई ना कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता ही रहता है। विशेष रूप से सूर्य तो करते ही हैं प्रत्येक माह, उनको तो करना ही होता है। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। तो बात करेंगे, चार्ट आप देख पा रहे हैं, चार्ट में सूर्य जहाँ पर बैठे हैं वो 3rd हाउस है और 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क राशि है ये। इसके लॉर्ड जो है कर्क राशि के चंद्रमा होते हैं। तो सूर्य अपने परम मित्र ग्रह चंद्रमा के घर में 3य भाव में बने हुए हैं। लेकिन 16 अगस्त को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर ये माह के अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर इनकी युति बनेगी बुध और शुक्र के साथ, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बुध भी जो है वो 22 अगस्त को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करते हुए बुध वक्री और अस्त अवस्था में, बुध की स्थिति जो है वो कमज़ोर है काफ़ी, वक्री और अस्त अवस्था में वो यहाँ से कर्क राशि में जाएंगे उल्टे, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं और अस्त भी हैं। तो वो पीछे जाएंगे कर्क राशि में 3rd हाउस में, जहाँ से वो पहले आ चुके हैं निकल करके, और फिर वो वहीं पर रहेंगे। और प्रिय साथियों, 26 तारीख को ये उदय हो रहे हैं पूर्व में और 28 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे। तब जाकर के इनकी कुछ पोजीशन 28 तारीख को बेटर हो पाएगी बुध की। अब बात करते हैं 22 तारीख के बाद शुक्र की। शुक्र भी जो है बुध के साथ बैठे हैं अपनी शत्रु राशि सिंह में और इनका भी सूर्य के साथ संबंध बनेगा 16 तारीख से, जब सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर अपनी राशि में सिंह में। तो जब शुक्र और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं तो जरूर कोई ना कोई, आपको हम बता दें कि देखिए शुक्र जो है सूर्य के शत्रु तो हैं लेकिन एक शुभ ग्रह भी हैं, लेकिन अस्त भी हैं। शुक्र जो है वो अस्त है, लेकिन बाद में ये उदय हो रहे हैं और उदय होने के बाद फिर अच्छी पोजीशन इनकी हो जाएगी। और 24 अगस्त को जब ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे तो ये उदय और मार्गी अवस्था में ही करेंगे और जब ये वहाँ से निकलेंगे तो ये फिर थोड़ा सा इनकी स्थिति और कमज़ोर होने वाली है। क्यों होने वाली है कि जा तो ये अपनी मित्र राशि में रहे हैं कन्या में, लेकिन ये मित्र राशि इनकी नीच राशि भी है। तो शुक्र जो है अपनी नीच राशि में आ जाएंगे तो ये फिर अपने थोड़ा सा इनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति के संकेत भी मिलेंगे इनके द्वारा जब ये 24 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। और वो भी वैसे तो मार्गी और उदय तो होंगे ये, लेकिन नीच के हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह अभी अपने परम मित्र ग्रह बृहस्पति गुरुदेव के साथ बैठे हुए हैं अपनी समराशि वृषभ में, लेकिन ये भी मार्गी और उदय अवस्था में 26 अगस्त को यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए और ये जाएंगे मिथुन राशि में जो कि इनकी शत्रु राशि है। उसके स्वामी बुध हैं
और ये थर्ड हाउस में सेकंड हाउस में जाएंगे यहाँ से लगन भाव से निकल करके, फिर वहाँ बने रहेंगे महीने के अंत तक मंगल। अब बात करेंगे शनि की। शनि जो है वो उदित और वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में पूरे महीने दशम भाव में बने रहेंगे 10th हाउस में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी जो है अपने मित्र शुक्र के साथ बने रहेंगे, और इनके जो मित्र हैं वो तो आएंगे 24 अगस्त को, लेकिन केतु तो पहले से ही है। केतु यानी कि पूरे महीने अपनी समराशि कन्या में बने रहेंगे पूरे माह, और जैसा मैंने कहा कि 24 तारीख से इनके मित्र ग्रह शुक्र के साथ भी यहाँ पर संबंध बनेगा महीने के अंत तक। बात करेंगे राहु की, तो राहु भी जो है वो अपनी समराशि मीन में 11th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है मार्गी और उदय अवस्था में अपने पूरे महीने इसी वृषभ राशि में बने रहेंगे। तो साथियों, ये थी स्थिति ग्रह गोचर की, ग्रहों की जो गोचर में रहने वाली है अगस्त 2024 में। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस क्षेत्र में आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, यानी कि किस क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, किस में शुभ नहीं होंगे। ये सारी जानकारी अब हम आपको इस चर्चा के दौरान देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके प्रोफेशन यानी कि करियर को लेके। तो प्रिय साथियों, यूँ तो शनि देव के द्वारा बहुत अच्छा शशयोग पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हुआ है आपके चार्ट में, लेकिन शनि जो है वो वक्री हो गए। अब अशुभ ग्रह है, वैसे अशुभ ग्रह माना गया है, इनको पापी ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में नैसर्गिक तरीके से, यानी कि अगर हम इनको वैसे देखें तो ये एक तरीके से पापी और अशुभ ग्रह माने जाते हैं। तो अब वो राजयोग बना करके रखे हुए थे, तो राजयोग में तो बहुत फायदे होते हैं किसी भी ग्रह के, लेकिन क्योंकि अभी ये वक्री स्थिति में आ गए, उल्टी चाल चलना आरंभ कर दिए, तो जो भी नतीजे आपको अच्छे मिल रहे थे अब तक और बहुत समय पर मिल रहे थे, नतीजे तो मिलेंगे, लेकिन एक तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और एक थोड़ा सा वो डिले होगा उसमें। यानी कि जो रिजल्ट पहले आपको कोई भी काम आप करते थे दूसरे दिन तीसरे दिन मिल जाता था उसका रिजल्ट, अब वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। अब आपको उसके रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा कि रिजल्ट है क्या, जो मेहनत हमने की है उसका। हालांकि यहाँ पर बुध और शुक्र जो हैं वो कम से कम 22 और 24 तारीख तक शनि को अपना शुभ प्रभाव देंगे, शुभ प्रभाव में रहेंगे शनि जो है बुध और शुक्र के। तो उसके कारण तो मैं आपसे कह सकता हूं कि पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेंगे थोड़े से डिले होने के बाद। बस ये आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आपकी इनकम की और सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाएं तो आप भरपूर तरीके से ले रहे हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं, और आपको कोई वाहन आदि का भी लाभ हो सकता है, आप वाहन आदि भी परचेज कर सकते हैं। और साथियों, एक अच्छा राजयोग का भी निर्माण है यहाँ पर, और उस राजयोग के निर्माण के कारण भी मैं कह सकता हूँ कि आप अपने परिजनों के साथ जो भी कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं उनके साथ मिलके, या उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो भी आप पूरी ईमानदारी से पूरी करने की आपकी कोशिश रहेगी। और धन की स्थिति भी आपकी बेहतर रहेगी साथियों, बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है आपकी धन की इस माह। और धन अचानक आपको कहीं ऐसी जगह से भी मिल सकता है जिसको आप उधार देके या तो भूल गए थे, या उधार देने के बाद पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा था। तो ये महीना ऐसा भी है कि इसमें आपको पैसा आपका वापस आ सकता है, थोड़ी कोशिश करेंगे तो। छोटे भाई बहन तो आपका सहयोग कर ही रहे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, और आपको बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं इनकम के साथ साथ मैंने आपको बता दिया सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ आप ले रहे हैं। कोई अपने लिए वाहन आदि भी परचेज कर सकते हैं, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंध भी आपके बने रहेंगे माह के आरंभ से लेकर के और माह की 26 तारीख तक। बहुत अच्छे संबंध आपके रहने वाले हैं। आप अपने मित्र के साथ जिसको भी आप पसंद करते हैं पूरा एंजॉय कर रहे हैं लगभग पूरे महीने 26 अगस्त तक आप अपने इस मित्रता का भरपूर एंजॉय करेंगे। इसके आगे और हम क्या कहें, इतनी बात हमने कह दी कि भाई सब कुछ तो इन शब्दों में आ ही गया। अब आगे बात करेंगे कि क्या आपके वैवाहिक मतलब विवाह होने के भी कुछ योग बनेंगे।
तो विवाह का योग नहीं है, लेकिन विवाह से कम भी नहीं, बिना विवाह हुए ही आप काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप आपकी आपस में रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? तो साथियों, बताना चाहूँगा कि पारिवारिक संबंध जो हैं इस महीने आपके अच्छे ही रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा और तालमेल के साथ साथ आप उनके लिए समय निकालने की कोशिश करेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करने की भी कोशिश करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन ग्रहों की ओर से मिल पा रहा है। वैवाहिक संबंध भी आपके तकरीबन मध्यम रहने वाले हैं, सामान्य से मध्यम। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा को लेकर के स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानियां आ रही हैं और ये आएंगी, अभी आगे भी आएंगी। तो इसके लिए फिर आप स्टूडेंट्स को उपाय जरूर कर लेना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे आपको ये उपाय करना चाहिए, वो जो हम आपको देने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, संतान की ओर से भी माता पिता को थोड़ा सा चिंता या कष्ट रह सकता है। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भी इस महीने आपका स्वास्थ्य जो है सामान्य से मध्यम ही रहेगा। साथियों, उपाय आप क्या कीजिएगा? तो उपाय तो आपको करना है कि एक तो आप गणपति जी की पूजा जरूर करते रहें। गणपति जी की पूजा अवश्य करें, नित्य प्रतिदिन करें। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला नियमित रूप से करते रहें। मंत्र का जो जाप है उसकी आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, होठ कपकपाने चाहिए, होठों पर से बोलना है लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। शांत स्वभाव से मंत्रों का उच्चारण आप करिएगा, आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने वर्क प्लेस में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाए, तो आप किसी को सताएं ना, अपने वर्क प्लेस में किसी का हैरासमेंट ना करें, किसी की बद्दुआएं ना लें। बस यही अपने आप में एक सर्वोत्तम उपाय है। तो अगर आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर कोई असहाय है, गरीब है, अगर भूखा है तो उसे आप भोजन करा दीजिए। वस्त्रों की आवश्यकता है, कोई आप अपने पुराने वस्त्र उसको दे दीजिए। और इस तरीके से अगर कोई जूता दे दीजिए, फटा पुराना जूता ना दें, अच्छी कंडीशन का जूता दें, तो ये भी दान में आएगा और फिर आपको उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल अगस्त 2024 का उपाय के साथ। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया, जैसा कि हम आशा करते हैं कि पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ जरूर ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच सकें और आप उन सारे वीडियोस का लाभ ले सकते हैं, तो फिर आपको बेल आइकन जरूर दबाना चाहिए। तो प्रिय साथियों, ये अब इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।